Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles that we will be discussing today. So the first article is on the hate speech. So यहाँ पर basic से start करेंगे hate speech का definition क्या है, किस तरीके से हम लोग define करते हैं hate speech को, United Nation किस तरीके से define करते हैं, Indian government किस तरीके से define करते हैं, क्या क्या penal provisions हैं इंडिया के IPC में जो कि हम लोग पनिश कर सकते हैं, कोर्सिव एक्शंस ले सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं प्रेजेंट सिनेरियो, ऑल दिस डायनामिक्स विल बी सीइंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल। द सेकंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू फैटफ। सो यहाँ पर बात करेंगे फैटफ क्या है, फैटफ क्यों फॉर्म हुआ था, कैसे फॉर्म हुआ था, कैसे फैटफ किसी एक कंट्री को ग्रे लिस्ट में ऐड करते हैं, किसी एक कंट्री को ब्लैक लिस्ट में ऐड करते हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में ऐड होने के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। सो ऑल दिस डायनामिक्स विल बी सीइंग इन आवर सेकंड आर्टिकल। The third article is related to the general consent to the CBI. So यहाँ पर बात करेंगे CBI क्या है, CBI के जनरल कंसेंट को समझने से पहले you need to understand the organization. So बेसिक से स्टार्ट करेंगे, CBI का ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना था, उसके पीछे के कौन से एस्पेक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, कौन से रिफॉर्म्स हैं जो कि CBI में लाए गए हैं, कौन से रिकमेंडेशंस हैं जो कि CBI के वर्किंग के लिए दिए गए थे, एंड CBI में कौन से चैलेंजेस हैं उसे देखेंगे इन आवर थर्ड आर्टिकल। The fourth one is regarding the ballistic missiles. So यहाँ पर ballistic missiles से जाने से पहले काफ़ी स्टूडेंट्स को एक इशू है कि ballistic और cruise missiles में क्या डिफरेंस है। So इस डिफरेंस के साथ स्टार्ट करेंगे, ballistic missile क्या होता है, cruise missile क्या होता है, कैसे होते हैं उनके मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन, देन कौन से बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं अपने पास, कौन से क्रूज मिसाइल्स हैं अपने पास, और अग्नि प्राइम किस रेंज में आता है, किस टाइप ऑफ मिसाइल में कंसिडर किया जाता है। ऑल दिस डायनामिक्स विल बी सीइंग इन आवर फोर्थ आर्टिकल। The fifth one is regarding the OPEC plus, but यहाँ पर OPEC plus में जाने से पहले first we need to understand OPEC. So यहाँ पर OPEC से start करेंगे, OPEC क्या है, OPEC क्यों फॉर्म हुआ था, ग्लोबल सिनेरियो में OPEC का क्या रिलेवेंस है, OPEC plus क्यों बनाया गया, OPEC plus कैसे OPEC से डिफरेंट है, all this dynamics will be seeing in our fifth article. And as usual, the sixth one is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the hate speech. अब क्योंकि हेट स्पीच एक ब्रॉड टॉपिक है एज वेल एज इट इज़ ए कंटेंशियस टॉपिक, और इसीलिए हम लोग ने काफ़ी बार वी हैव डिस्कस्ड इट, एंड द रीसेंट वीडियो ऑफ दिस हेट स्पीच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर 20 अक्टूबर हिंदूज न्यूज चैनल, जहाँ पर बेसिक से कि यूनाइटेड नेशन कैसे डिफाइन करता है हेट स्पीच को, क्या क्या इश्यूज हैं विद रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ द हेट स्पीच एज वेल एज उसके कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट कैसे डिफाइन करता है हेट स्पीच को, इंडियन गवर्नमेंट के पास कौन से पीनल प्रोविजंस है जो कि हेट स्पीच से रिलेटेड हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कौन से प्रोविजंस हैं जाके हम लोग कोर्सिव मेजर्स ले सकें। ऑल दिस डायनामिक्स अलोंग विद द प्रेजेंट सिनेरियो विद रिगार्ड्स टू हेट स्पीच इन द इंडियन सोसाइटी दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर 20th October video. So please refer to this video so that you have a critical as well as comprehensive understanding of this topic. With that, now let's move to our next aspect, that is on the FATF. अब यहाँ पर the article is related to the grey list of FATF. So यहाँ पर बेसिक समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट FATF क्या है, FATF में कौन से लिस्ट हैं, एंड दैट डायनामिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर 14th October वीडियो, जहाँ पर बेसिक से स्टार्ट किया गया था। जैसे हमने कहा कि FATF क्या है, FATF क्यों फॉर्म हुआ था, FATF के क्या रोल हैं, FATF क्या क्या मैंडेट रखता है, क्या जुरिडिक्शन है, एज वेल एज FATF कैसे किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में इंक्लूड करते हैं, कैसे किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में करते हैं, कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि ग्रे लिस्ट में है, कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में हैं, और अगर ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में किसी कंट्री को डाल दिया जाता है तो क्या क्या कोर्सिव मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या रैम्पिफिकेशन है उसके, कैसे वो कंट्री वापस आ सकता है। सो ऑल दिस डायनामिक्स वी आर डिस्कस्ड इन आवर 14th October वीडियो itself. So please refer to this video so that you have a very good understanding of the topic. With that, now let's move to our next topic, that is on the general consent to CBI. अब यहाँ पर जो जनरल कंसेंट है जो कि सीबीआई के पास हैं, वो काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काफ़ी सारे बैटल्स होते हैं, काफ़ी सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स हैं। सो अगेन लेट मी वार्न यू गाइस, जब भी सीबीआई का बात करते हैं इट इज़ ऑफन सराउंडेड विद पॉलिटिकल डिबेट्स, बट एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड कीप अवे फ्रॉम दिस पॉलिटिकल डिबेट्स। और जो बेसिक्स हैं सीबीआई के कि सीबीआई क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके जनरल कंसेंट क्या है, क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर 11th October वीडियो, जहाँ पर वी हैव डिस्कस
कि कैसे कैसे हैं इनके मैंडेट्स, क्या क्या पावर्स हैं सीबीआई के पास, सीबीआई के डायरेक्टर को कैसे इलेक्ट करते हैं, क्या क्या कमिटीज़ हैं सीबीआई के, कौन से कमिटीज़ ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए थे सीबीआई को, कौन से रिफॉर्म्स जो उन्होंने लिए हैं, उसके बावजूद भी कौन से चैलेंजेस हैं जिसके कारण इन पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस इन आवर 11th October video itself. So please refer to the video so that you have a very good understanding of CBI as well as the critical understanding, which is very important from mains perspective, that we have discussed in 11th October video. So please refer to it. With that, now let's move to our next aspect, that is on the ballistic missile Agni Prime. अब यहाँ पर अग्नि प्राइम में बात करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, एंड देन वीड बी अंडरस्टैंडिंग कि मीडियम रेंज किसे कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द बैलिस्टिक मिसाइल्स. सो इंडिया के आर्सेनल की बात करें, सो इंडिया के आर्सेनल में वी आर हैविंग बोथ बैलिस्टिक मिसाइल एज वेल एज क्रूज मिसाइल. फॉर एग्जांपल क्रूज मिसाइल्स की बात करें, सो ब्रह्मोस इज ए क्रूज मिसाइल, दिस अभय इज ए क्रूज मिसाइल. जबकि अगर हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें, देन अदर मिसाइल ज़्यादातर जो कॉमन व्यू में आते हैं, फॉर एग्जांपल अग्नि सीरीज़ हैं, कलाम सीरीज़ है, दीज आर बैलिस्टिक मिसाइल्स. और जो लॉन्गेस्ट रेंज है, जब भी हम लोग मिसाइल्स की बात करते हैं हम लोग उसे रेंज के हिसाब से बांट सकते हैं, रेंज के हिसाब से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं. एंड द लॉन्गेस्ट रेंज विच यू हैव इज ऑफ 5000 किलोमीटर्स और मोर. और वो किस मिसाइल के पास है? दैट मिसाइल इज अग्नि 5. सो अग्नि 5 का जो रेंज है दैट इज 5000 प्लस. और 5000 प्लस का मतलब ये कि कोई भी मिसाइल का जो एग्जैक्ट रेंज है दैट इज नॉट गिवन टू अ सिविलियन. सिविलियंस या पब्लिक व्यू में वो जो एग्जैक्ट रेंज होता है, एग्जैक्ट जो कंपोजिशन होता है, एग्जैक्ट टेक्निकलिटीज इज नॉट गिवन. तो जनरल एस्पेक्ट्स में, जनरल डिफेंस स्टैटिस्टिक्स जो भी स्ट्रैटेजीज हैं या एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि 5000 प्लस किलोमीटर्स हैं अग्नि 5 की रेंज. अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स. क्या है इनके डिफरेंस? सो लेट्स स्टार्ट विद द स्कीमेटिक डायग्राम. अगर इस स्कीमेटिक डायग्राम में देखें, ऑन वन साइड वी आर हैविंग द मिसाइल लॉन्चर एंड द अदर साइड वी आर हैविंग द टारगेट. अब बैलिस्टिक मिसाइल अगर लॉन्च किया जाता है टारगेट को हिट करने के लिए, तो बैलिस्टिक मिसाइल एक पैराबोलिक पाथवे यूज करेगा. दिस रेड पाथवे इज यूज बाय द बैलिस्टिक मिसाइल. तो जनरली क्या होता है, जब आप लॉन्च करते हो तो बैलिस्टिक मिसाइल एक पैराबोलिक पाथवे यूज करता है. It goes out of the atmosphere and then it enters back to the atmosphere and then it hits the target. So यहाँ पर एक पैराबोलिक पाथवे है. जबकि अगर हम लोग क्रूज मिसाइल की बात करें, then the yellow line, the slight yellow line is the pathway used by the cruise missile. क्रूज मिसाइल क्या करता है? क्रूज मिसाइल के पास एबिलिटी होता है क्रूज करने की, मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो काफ़ी हाई होता है. सो एग्जाम्पल, अगर बीच में कहीं पे एयर डिफेंस हैं, रडार सिस्टम्स हैं, तो उसे चकमा दे सकते हैं, उसे वो सर्कमवेंट कर सकते हैं. दैट इज द एबिलिटी ऑफ क्रूज मिसाइल, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के पास नहीं है. दिस मैन्यूवरेबिलिटी इज नॉट देयर इन द केस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल. सो यहाँ पर बेसिक एडवांटेज क्या है दोनों सिस्टम्स का? बैलिस्टिक मिसाइल हम लोग उन टारगेट्स में यूज़ किए जाते हैं जो कि आपके लॉन्चर से काफ़ी दूर हों. तो अगर रेंज की बात की जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल के पास एक स्ट्रॉन्ग हैंड है, एक अपर हैंड है. जबकि अगर जो टारगेट हैं वो सामने हैं और प्रिसाइसली हम लोग को टारगेट को हिट करना है और काफ़ी सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, देन वी यूज़ द क्रूज मिसाइल्स. सो अगर प्रिसीशन की बात करें तो क्रूज मिसाइल्स इज हैविंग एन अपर हैंड, जबकि रेंज की बात करें देन बैलिस्टिक मिसाइल इज हैविंग एन अपर हैंड. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स. विद दैट नाउ लेट्स सी कि कौन से हैं क्लासिफिकेशंस. तो जब हम लोग मिसाइल्स की बात करते हैं तो मिसाइल्स को हम लोग काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, काफ़ी क्राइटेरियाज में डिवाइड कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग टाइप की बात करें, तो जैसे हम लोग ने देखा देयर इज क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल. अब क्रूज मिसाइल की जो एब्रिविएशन है, जो कैरेक्टराइजेशन, उसे हम लोग फर्दर बाइफिकेट कर सकते हैं, फर्दर सेग्रीगेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्पीड. फॉर एग्जांपल, कौन से मिसाइल्स हैं जो कि सबसोनिक स्पीड में चलते हैं, कुछ मिसाइल्स होंगे जो कि सुपरसोनिक में होंगे, कुछ मिसाइल्स हैं जो कि हाइपरसोनिक में होंगे. तो इन द बेसिस ऑफ द स्पीड हम लोग उसे अगेन डिवाइड कर सकते हैं. जो आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, टैक्टिकल है या थिएटर है या शॉर्ट रेंज है, लॉन्ग रेंज है, इसके बेसिस पर. सो दिस बाइफिकेशन गोज ऑन. वी कैन ऑल्सो डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च. कैसे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं? क्या हम लोग सरफेस टू सरफेस लॉन्च कर रहे हैं या क्या हम लोग सरफेस टू एयर लॉन्च कर रहे हैं, क्या एयर टू सरफेस लॉन्च कर रहे हैं? सो इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड ऑल्सो वी कैन क्लासिफाई दी मिसाइल्स. देन ऑन द बेसिस ऑफ वारहेड, कि इन मिसाइल्स में कौन से तरीके के वारहेड्स हैं, कौन से तरीके के वेपन्स हैं. फॉर एग्जांपल, क्या उनके पास हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव्स हैं जो कि जनरली हम लोग मिसाइल्स में देखते हैं, सो उसे हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल वारहेड्स. क्या उनके पास स्ट्रैटेजिक वारहेड्स है जहाँ पर रेडियो एक्टिव मिनरल्स आते हैं, न्यूक्लियर एस्पेक्ट्स आते हैं. तो यहाँ पर
बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द वारहेड हम लोग उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेंस सिस्टम, कि किस तरीके के गाइडेंस सिस्टम है, क्या वो लेज़र ओरिएंटेड हैं, क्या वो जीपीएस ओरिएंटेड हैं, किस बेसिस का गाइडेंस सिस्टम है उस मिसाइल्स में, उसके बेसिस पर भी हम लोग उसे वेरी कर सकते हैं, उसे बाइफिकेट कर सकते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, अब रेंज इज द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया, जैसे मैंने कहा मोस्ट कॉमन जो क्राइटेरिया है दैट इज द रेंज। तो हम लोग मिसाइल्स को शॉर्ट रेंज में क्लासिफाई कर सकते हैं। शॉर्ट रेंज में वो मिसाइल्स आते हैं वेदर इट इज क्रूज और बैलिस्टिक डजंट मैटर, वो मिसाइल जिनकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो। देन वी आर हैविंग द मीडियम रेंज, जिसकी जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक हो। तो यहाँ पर वी आर हैविंग दी अग्नि प्राइम, जिसके ऊपर आज का आर्टिकल है। सो ये जो अग्नि प्राइम है उसकी जो रेंज है दैट इज 1000 to 2000 किलोमीटर्स। अब यहाँ पर ये जो रेंज है इट इज विद इन द मीडियम रेंज, और इसीलिए वहाँ पर आर्टिकल में इट वाज द टाइटल कि इंडिया हैज टेस्टेड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज अग्नि प्राइम। देन वी आर हैविंग द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसकी रेंज है वो 3500 से लेकर 5500 तक है। और अगर कोई मिसाइल है जिसकी रेंज जो है 5500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, देन उन्हें हम लोग कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जहाँ पर अग्नि प्लस आ जाता है, अग्नि 5 आ जाता है। अब जैसे हम लोग ने इनिशियली देखा अग्नि 5 का जो नॉर्मली कोटेड जो रेंज है दैट इज 5000 प्लस, और इसीलिए काफ़ी सारे डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि काफ़ी सारे डिफेंस एनालिस्ट उन्हें इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी कहते हैं, क्योंकि जो एग्जैक्ट है ये 500 किलोमीटर्स की जो डिफरेंस है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल या बताएगा कि इंटरकॉन्टिनेंटल है या इंटरमीडिएट, दैट 500 किलोमीटर्स का जो रेंज है वो जो डिफरेंस है वो हमें स्पेसिफाइड नहीं है। सो यू कैन कोट आइदर इन द इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, ज़्यादातर डिफेंस एनालिस्ट करते हैं, या यू कैन गो विद इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। देन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपल्शन, कौन से तरीके के प्रोपल्शन वो यूज़ करते हैं उसके बेसिस पर भी आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। क्या वो सॉलिड प्रोपल्शन यूज़ करते हैं, क्या वो लिक्विड कर रहे हैं, या हाइब्रिड कर रहे हैं। हाइब्रिड में आ जाएगा आपका रैमजेट, स्क्रैमजेट, क्रायोजेनिक। सो बेस्ड ऑन द प्रोपल्शन सिस्टम ऑल्सो यू कैन क्लासिफाई द मिसाइल्स। विद दैट नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज द ओपेक प्लस। अब यहाँ पर OPEC प्लस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन टुडे सिनेरियो। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से OPEC प्लस की जो इंपॉर्टेंस है ग्लोबल सिनेरियो में वो भी बढ़ चुका है। सो लेट्स सी OPEC प्लस क्या है। बट OPEC प्लस समझने से पहले यू नीड टू स्टार्ट योर अंडरस्टैंडिंग विद OPEC। OPEC क्या है एंड OPEC क्या है, OPEC प्लस क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या मेंबर्स हैं, कैसे रिलेवेंट है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर 6 अक्टूबर वीडियो, जहां पर वी हैव डिस्कस कि OPEC कैसे फॉर्म हुआ, कौन से मेंबर्स हैं, और OPEC प्लस क्या है, क्यों OPEC प्लस इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने शेयर हैं उनके बैरल्स के मेथड में या क्रूड ऑयल के एस्पेक्ट्स में, कैसे उनके शेयर हैं, क्या उनका रेलेवेंस है, क्यों इंडिया एक बेटर रिलेशंस रखना चाहता है OPEC प्लस कंट्रीज के साथ। ऑल दिस डायनामिक्स वी आर डिस्कस इन आवर 6th अक्टूबर वीडियो इटसेल्फ। सो प्लीज रेफर टू द वीडियो सो दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ OPEC as well as OPEC plus. With that, now let's move to our quiz of the day. So the first question is regarding the Indian Ocean Naval Symposium, IONS. And the second one is regarding the BTIA, that is the Broad Based Trade and Investment Agreement. अब again these are previous year questions, so इन questions को solve करें, और ये जो questions हैं इनके answers along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, as well as जो PPT है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, that PPT also in the form of PDF you would get a link in video description. So I hope today's analysis was beneficial for you guys. We're working hard for you guys, but at the same time work hard, study hard, but most importantly stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.